हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, लिस्ट ऑपरेशंस, हमारा लिस्ट ऑपरेशंस हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। ओके, ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट का मतलब होता है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट का मतलब होता है एक्सिस एच एलिमेंट। क्या? एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अगर हम लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो उसी को बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ओके, अब यहाँ पे हम जो ट्रैवर्स करेंगे उसके लिए हमें क्या दो लूप यूज कर सकते हैं। एक फॉर लूप यूज करते हैं और एक वाइल लूप यूज करते हैं। कैसे? एक फॉर लूप यूज करते हैं और एक वाइल लूप यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमने एक लिस्ट लिख लिया ऐसे ही। क्या लिख लिया? ए इक्वल टू में ऐसे लिख लिया ए, यहाँ पे स्मॉल ए लिख देता हूँ, बी, सी, टी। अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर आई इन ए, स्मॉल ए, फॉर आई इन ए। फिर मैंने बता रखा है ऐसे लिख दो, फॉर आई इन ए प्रिंट ए कर दो, प्रिंट आई कर दो। तो देखो क्या आ जाएगा आउटपुट, देखो क्या आ जाएगा। हम करके यहाँ पे देख लेते हैं। हमने बताया था जो भी हमें समस्या हो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट लिखा हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर आई इन ए, और यहाँ पे इंटेंडेशन मार्क लगा देता हूँ और क्या लिख देता हूँ? प्रिंट आई। क्या लिख देता हूँ? प्रिंट आई। देखना क्या आ जाएगा आउट। रन करके देख लेते हैं। तो देखिए क्या आ गया आउटपुट में, देखिए क्या आ गया। देखिए आउटपुट में पूरा आ गया क्या? ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, क्या समझ आया? क्या समझ आया? जब मैंने बोला कि फॉर इन आई इन ए लिखूंगा तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। आउटपुट हमेशा ऐसे आएगा। ए पहला वाला जो देखो, इसका अगर आउटपुट आएगा तो पहला वाला जो जैसे यहाँ पे जो है वो पहले आ जाएगा ए, फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा? बी, फिर क्या आ जाएगा? सी, फिर क्या आ जाएगा? डी, फिर क्या आ जाएगा? बस जितने हैं वो सारे आ जाएंगे। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है। जब हम ट्रैवर्सिंग का लिस्ट कर रहे होते हैं, ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, यहाँ से हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। ओके, तो हम देखो ये जैसे इस वाले प्रोग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप। हमने फॉर लूप का यूज करके यहाँ पे किया तो देखो लिस्ट में रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक लिखा हुआ है। फिर हमने लिख दिया फॉर, यहाँ पे जहाँ पे हमने आई लिखा था इन्होंने आइटम लिख रखा है तो चाहे जो लिख लीजिए, और लिस्ट वन तो यहाँ पे प्रिंट आइटम तो यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और यहाँ पे ध्यान रख लो कि और दूसरा तरीका क्या है हम एक्सेस कर सकते हैं। एक तो फॉर लूप एक्सेस लगा लिए, दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, रेंज भी लगा सकते हैं, लेंथ भी लगा सकते हैं। हाँ, रेंज भी लगा सकते हैं, लेंथ लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। याद करो मैंने रेंज बताया था, रेंज के अंदर लेंथ ऑफ लिस्ट वन, लेंथ ऑफ लिस्ट वन। अगर मुझे यहाँ पे लिस्ट वन फंक्शन यूज करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है? लिस्ट वन फंक्शन यूज, मतलब लिस्ट वन में जैसे, अब मैं एक एग्जांपल अपना वाले में इसमें सिंपल से मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ए के बजाय ऐसे भी लिख सकता था। देखो हम क्या लिख सकते थे इस ए के बजाय, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेंज लेंथ ऑफ ए, यानी कि ए का जहां तक लेंथ है, ए का लेंथ कहाँ तक है? 1 2 3 4। अब इसको क्या कहते हैं कि इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट आई। तो देखो आउटपुट क्या आता है। आप अपने इसमें कर लेते हैं, यहाँ पे ए के बजाय क्या कर देते हैं, ए के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं रेंज, रेंज के अंदर में क्या लिख देंगे? LEN ए।
अब करके देख लेते हैं इसका कितना आ जाएगा। 1 मिनट, कहीं ना कहीं फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई। 1 मिनट, कुछ ना कुछ गलत हो गया है, रुक जा देखते हैं। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज ए एल ई एन, सही तो है। अच्छा, फिर अब यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ता है, अब की आई नहीं लिखना पड़े। अगर हमने यहाँ पे रेंज लिख लिया, ध्यान रखो, यहाँ पे अगर हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमने रेंज लिख दिया तब हमें यहाँ ए लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा? ए। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। 1 मिनट, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो, अभी हम इसको ऐसे बता देता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं बाद में बता दूंगा। पहले हमने बताया था फॉर आई इन ए लिख लो, और फिर क्या कर दो, मैंने बताया था प्रिंट प्रिंट आई। ओके, प्रिंट आई कर दो, तो इसका तो ये तो समझ आ गया। ठीक है, और इसको भी एक बार, ये जो किताब में लिखा हुआ है इसको भी रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, देखो, अभी जो हमने इसको ये वाला रन करके देखते हैं, रेंज वाला, रेंज वाला देखो कैसे होगा। जब हम रेंज का यूज करेंगे तो कैसे हो सकता है? जब हम रेंज को लिखेंगे तो रेंज वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए आई लिखना पड़ेगा। और अब हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या हमें समझ में है? हमें ये समझ में है कि जब हमें, देखो, सिंपल, तो ये तो हम सिंपल, जब केवल यहाँ पे ध्यान रख दो, क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें फॉर लूप का यूज करना है, देखो अगर हमें क्या करना है, देखो, अब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन क्या दे सकती है मैम। क्वेश्चन ये दे सकती हैं कि स्कूल में क्वेश्चन ये आ सकता है, ट्रेवर्स द लिस्ट, ट्रेवर्स द लिस्ट, लिस्ट एक आई, ये ऐसे दे दिया, ए बी सी डी। ओके, इसको बाई, पहले तो बाई यूजिंग ओनली फॉर लूप, केवल और केवल फॉर लूप यूज करो। दूसरे में बाई यूजिंग, बाई यूजिंग फॉर लूप के बजाय क्या आ जाएगा, बाई यूजिंग रेंज फंक्शन, रेंज एंड एल ई एन। ओके, तो देखना क्या होता है। तो सबसे पहला पार्ट ऐसे करेंगे, पहले पार्ट में लिख देंगे ऐसे, ल- सबसे पहले लिख लेंगे ऐसे, कुछ भी एक लिस्ट का नाम लिख लेंगे, ए इक्वल टू ए बी सी डी। ओके, पहले वाले में केवल और केवल फॉर लूप यूज करना है, तो मैंने बताया था क्या यूज कर लेंगे, फॉर आई इन ए।
और जैसे ही ये लिखेंगे तुरंत हमारे पास में क्या आ जाएगा, फॉर आई इन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तुरंत, और ये हो जाएगा प्रिंट ए। क्या लिख देंगे, प्रिंट ए, प्रिंट आई, क्या लिख देते हैं, प्रिंट आई। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम वो वाला यूज करेंगे, रेंज फंक्शन, रेंज वाला यूज करेंगे, तो दूसरे वाले में क्या लिखेंगे फिर, ए इक्वल टू, उसमें भी ऐसे लिख देंगे, देखना, ए इक्वल टू ए बी सी डी, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, आर, रेंज, और यहाँ पे एल ई एन, किसका, इसका नाम लिख देंगे, लेंथ ऑफ ए। ओके। अब प्रिंट, अब देखो ये लगाने के बाद में क्या लिखेंगे, प्रिंट। अब प्रिंट में क्या लिखना है ये ध्यान रख लो, प्रिंट में लिखेंगे ए ऑफ आई। ठीक है, प्रिंट में क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई। ओके। कैसे, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से यहाँ पे ध्यान रखना, इसको देखना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ए बी, इतना। अब ध्यान में रखना, मैंने क्या किया, पहले केवल और केवल फॉर लूप, तो क्या लिखूंगा अब बताना अभी। सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसको सबको हटा देता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको सबसे पहले लिखूंगा, फॉर आई इन ए, ये लिख लिया, इंटेंडेशन मार्क लगा दिए, प्रिंट आई, प्रिंट आई। तो देखो हमारा आउटपुट, अब इसको रन कर दो, रन कर दो तो आउटपुट हमारा देखो क्या आ गया, ये देखो आ भी गया है, आउटपुट क्या आ गया, ए बी सी डी ई आ चुका है। ओके। लेकिन, लेकिन अगर मुझे मान लो कि अब की ये नहीं यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, केवल फॉर नहीं यूज करना है, रेंज यूज करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो पहले इसको लिख लूंगा, पहले ये लिस्ट लिख लूंगा, लिस्ट के बाद में क्या करूंगा, फॉर आई इन, अब की ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेंज, रेंज, रेंज के बाद में क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसमें क्या लिखते हैं, एल ई एन, लेंथ, किसका लेंथ, किसका लेंथ लिखना है, ए का। ठीक है, ये लिखने के बाद में इंटेंडेशन मार्क लगा देना है, इंटेंडेशन मार्क लगाने के बाद में क्या लिखेंगे, प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट। अब प्रिंट में आपकी क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई लिखेंगे, ए ऑफ आई। अब हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा। ओके। देखिए आउटपुट अब की फिर से वही आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्सिंग करने के दो मेथड मैंने आपको बता दी, ट्रैवर्सिंग करने के दो मेथड्स आपको बता दिए, समझ आ गए। ट्रैवर्सिंग में हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कि ये बात दोनों मैंने आपको समझा दी। क्या, एक फॉर लूप यूज कर सकते थे, केवल और केवल फॉर लूप, ओनली फॉर लूप, और दूसरे में मैंने आपको बता दिया रेंज फंक्शन को यूज करना, तो ये भी हमने आपको बता दिया, रेंज और लेंथ। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और भी होते हैं। अब यहाँ पे हमने ट्रैवर्सिंग देख लिया, ट्रैवर्सिंग, जब ट्रैवर्स खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो है वो क्या लिखा है, लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, कुछ बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी बने हुए फंक्शंस होंगे जो यूज होते हैं। सबसे पहला कौन सा यूज होता है, लेंथ। अगर मान लो कि ये कौन सा सबसे पहला फंक्शन क्या है, सबसे पहला मेथड कौन सा है, एल ई एन मेथड। एल ई एन मेथड क्या बताता है, एल ई एन मेथड जो होता है वो बताता है लेंथ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हैं, ए इक्वल टू में ए, चलो अब की मैं कुछ और लिखता हूँ, धीरज कुमार साहू। अब मुझे बताओ, अब मैंने लिख दिया एल ई एन ए, और प्रिंट करा दिया, इसको प्रिंट करा दिया, तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रिंट एल ई एन ए, तो इसका आंसर आउटपुट में कितना आ जाएगा, इसका आउटपुट में आ जाएगा एक, दो, तीन, जिसके जितना एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। तो लेंथ जो बताता है एल ई एन, पेपर में पूछ लिया एल ई एन क्या है, तो ये बताता है
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ओके, क्या बताता है ये? रिटर्न, ये क्या रिटर्न करता है? लेंथ ऑफ लिस्ट। लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने जो ये लिख दिया, इसको बोलते हैं, अगर मैंने इसके ब्रैकेट में जो भी लिखूंगा वो क्या होगा? आर्गुमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। जैसे अभी मैंने इसमें क्या लिख दिया? LEN। और अगर मान लो इसमें मैंने बी लिख दिया, तो आर्गुमेंट अभी क्या है यहाँ पे? बी है। ओके, ये आर्गुमेंट बी है। तो अगर मान लो मैंने बी इक्वल टू लिख रखा होता, हाँ, 10, 20, 30, 40। अब मुझे बताओ, लेंथ ऑफ बी क्या देता? लेंथ ऑफ बी अगर मैं इसको प्रिंट करा लेता, इसको प्रिंट करा लूं, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ बी कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो ये पहला पॉइंट समझ आ गया। तो करके देख लें, यहाँ पे इसको भी करके देख लेते हैं। देखिए, हम्म, एक मिनट, इसको भी रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने एक कोड लिख रखा है, ए इक्वल टू एक लिस्ट लिख रखा है, और हमने लिख दिया प्रिंट लेंथ ऑफ LEN। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ना, लेंथ के साथ में क्या लिखना पड़ेगा? जिसका लेंथ ऑफ ए। तो अब देखो कितना आ जाएगा आउट। देखो आउटपुट में क्या आ गया? 5। ये देखो आउटपुट, ये नीचे ये आउटपुट होता है नीचे, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो आउटपुट ये नीचे होता है। तो यानी कि आपका आउटपुट कितना आ गया? 5 आ चुका है। ओके, क्लियर है? तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर लेंथ के बाद में एक और दूसरा मेथड कौन सा है? एक मेथड हमने पढ़ लिया लेंथ, तो सेकेंड मेथड कौन सा है? लिस्ट। सेकेंड मेथड, पहला मेथड हम पहला पहला पढ़ लिया। पहला आ गया क्या? लेंथ, LEN। LEN एक मेथड हमने पढ़ लिया, LEN। अब सेकेंड मेथड हमारा जो है उसका नाम क्या है? लिस्ट। अब ये क्या करता है? अगर मैंने इस लिस्ट में जो भी चीजें रखूंगा वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने लिखता हूँ लिस्ट, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में अपना नाम लिख देता हूँ धीरज। तो इसका आउटपुट जानते हो क्या आ जाएगा? लिस्ट आ जाएगा। देखना क्या आता है। अगर मैंने, देखो क्या लिखता हूँ ऐसे, ये मैंने लिखा लिस्ट, LIST। अभी पहले देखो ए इक्वल टू ऐसे, ए इक्वल टू अभी मैंने लिख दिया धीरज, DHIRAJ। अभी देखना ए में क्या स्टोर है? मेरा नाम स्टोर है। मेरा नाम मतलब एक स्ट्रिंग स्टोर है। और अभी मैंने क्या किया? लिस्ट, LI, प्रिंट, प्रिंट लिख दिया, प्रिंट, और लिख दिया लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक फंक्शन में ए लिख दिया। तो अब देखो ए में हमारा जो आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट अब क्या आ जाएगा इसका? एक देखो, लिस्ट आ गई। क्या इसका आउटपुट हमेशा क्या आ गया? तो ये आ गया लिस्ट। देखो, तो लिस्ट मेथड जो होता है, लिस्ट मेथड, जो ये लिस्ट मेथड है, लिस्ट मेथड, ये एक मेथड होता है। दिस मेथड रिजल्ट, ये रिटर्न करता है, रिटर्न्स नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ नहीं, रिटर्न अ लिस्ट। ये हमेशा लिस्ट को रिटर्न करेगा। क्या करेगा? लिस्ट को रिटर्न करेगा। ओके, अगर मान लो इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट देगा। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट देगा। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, इसके अंदर अगर मैं लिस्ट के अंदर, यहाँ पे मैं अगर मान लो कोई नंबर पास करता हूँ, चलो एक इसको भी रन करके देख लेते हैं। क्या अगर मैंने इसमें लिस्ट में, देखो ए के अंदर में 100 लिख रखा है, ए के अंदर में 100 लिख रखा है, तो क्या इसका, अब इसका आंसर कुछ आएगा? इसका आंसर एरर आएगा। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एरर। तो सुनो, इसमें क्या होगा कि अगर मैंने कहा कि, अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, कि अगर मैंने ए इक्वल टू लिख लिया, यहाँ पे मैंने बताया था DHIRAJ लिख लिया, ए में अगर धीरज है, तो लिस्ट के अंदर मैं ए को रन करूंगा, तब तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? DHIRAJ।
IRAJ। लेकिन अगर मैं ए के अंदर में कुछ और रखता हूँ 100 और लिस्ट ए लिख देता हूँ, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा? एरर। तो यहाँ पे देखो, जो हम यहाँ पे इसमें जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो लिस्ट का आर्गुमेंट, तो ये मैं लिख देता हूँ आर्गुमेंट ऑफ लिस्ट। क्या लिखता हूँ? आर्गुमेंट ऑफ लिस्ट। आर्गुमेंट ऑफ लिस्ट, एक मिनट। लिस्ट मतलब इस फंक्शन का, इस मेथड का जो आर्गुमेंट होगा मस्ट बी अ सीक्वेंस। इसके जो इसमें जो आएगा वो क्या होगा? सीक्वेंस होता है। वो क्या होता है? सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब या तो लिस्ट होगा, या तो स्ट्रिंग होगा, या तो टपल होगा। अगर इनके अलावा इसके अंदर मैं कुछ भी और रखूंगा यहाँ पे एक ही जगह पे, हाँ, इनके अलावा स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल की जगह पे कुछ भी रखूंगा तो एरर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक ही जगह पे 100 रख दिया तो एरर आ गया। लेकिन वहीं पे अभी देखो टपल रख करके देखता हूँ। टपल मतलब क्या होता है? ये ऐसे मैंने बता रखा है, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। टपल में मैं लिख दिया 10, 20, 30। देखना अभी इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देखो लिस्ट में आ जाएगा। देखो आ गया ना, 10, 20, 30। तो जब मैं यहाँ पे टपल ये वो कुछ और लिखूंगा, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि इस मेथड में जो आर्गुमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? सीक्वेंस होगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अगर इसके अलावा कुछ और आर्गुमेंट आया तो क्या कहते हैं कि वो एरर देगा। तो दो फंक्शन समझ में आए, दो मेथड से समझ आए। ठीक है, दो मेथड से मैंने आपको बता दिया। अब एक तीसरा मेथड भी है। तीसरा मेथड है अपेंड। तीसरा मेथड क्या है? अपेंड। अपेंड का क्या काम है भाई? ये जो तीसरा मेथड है अपेंड, अपेंड्स सिंगल एलिमेंट। अब मान लो कि ऐसे एक एलिमेंट, एक ऐसे समझ लो कि अब तीसरा, अभी तक देखो हमने दो, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने क्या सीखा? ये सबसे पहला को सवाल है। तो अभी तक हमने सीखा दो मेथड्स। कौन कौन से मेथड? सबसे पहला था लेंथ। ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट। रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट। लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने लिस्ट में। ओके। और दूसरा अभी हमने पढ़ा के कहते हैं कि LIST। तो मैंने बताया इसके आर्गुमेंट हमेशा क्या होंगे? या तो स्ट्रिंग होंगे, या तो टपल होंगे, या तो सीक्वेंस, और या तो क्या कहते हैं कि टपल होंगे, या तो क्या कहते हैं कि लिस्ट ही होंगे। तब तो जाकर के इसका आंसर क्या आएगा? लिस्ट आएगा। नहीं तो फिर क्या आएगा? एरर आएगा। तीसरा, अब जो हमारा जो तीसरा आया है अपेंड। अपेंड का वैसे मतलब होता है जोड़ना। अपेंड एक मेथड है, उसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। लेकिन ये क्या करता है? केवल और केवल एक एलिमेंट को जोड़ोगे। केवल वन, एक एलिमेंट को जोड़ता है। कितने एलिमेंट को जोड़ता है? एक एलिमेंट को। एक से ज्यादा को ये अपेंड नहीं कर सकता। क्या? एक से ज्यादा को अपेंड नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना है, हमेशा ये लिस्ट के पीछे अपेंड करेगा, लिस्ट के पहले अपेंड नहीं करते। क्या लिस्ट के पहले अपेंड करेंगे? क्या नहीं। देखो ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। A = मैंने लिखी है 10, 20, 30। A = मैंने क्या लिख दिया? 10, 20, 30। और मैंने लिख दिया A डॉट, ऐसे ही मैंने B = ऐसे लिख दिया A डॉट अपेंड 40। तो इसका तो आंसर दे देगा। और प्रिंट B कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10, 20, 30, 40 करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको हटा दो पहले। फिर मैंने बताया एक लिख लो ऐसे, 10, 20, 30।
अब हमें क्या करना है, इसमें 40 को ऐड करना है, अपेंड करना है, जोड़ना है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, ए डॉट अपेंड, और कितना लिख देता हूँ, 40, और प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए, प्रिंट ए। अब देखो कितना आ जाएगा आंसर में, देखो आंसर में कितना आ गया, देखो 10 10 20 30 40 आ गया क्या? ठीक है, आंसर में कितना आ गया, 10 30 30 40, ये नीचे आंसर होता है वो मैं, ये है नीचे। ओके, क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ गई, लेकिन क्या मैं यहीं पे ऐसा कर सकता हूँ क्या, 20 30 40 के बजाय मैं ऐसा जोड़ूं? अगर मैं क्या करता हूँ कि 40 के बजाय क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ये ऐसा जोड़ूं, 40 50, तो क्या ये ऐड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या लिखा है, अपेंड जो होता है ना, अपेंड, अपेंड में केवल और केवल एक आर्गुमेंट लिखा जाता है। अपेंड में केवल और केवल कितने आर्गुमेंट लेता है, एक। आर्गुमेंट का मतलब मैंने बताया हुआ है, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखो, अपेंड के बारे में कुछ बातें जान लो, अपेंड। अब देखो भैया, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर जो लिखूंगा ये आर्गुमेंट होता है। क्या, ब्रैकेट के अंदर जो लिखूंगा वो आर्गुमेंट होता है। अब मैं कितने आर्गुमेंट अपेंड में लिख सकता हूँ, तो अपेंड टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट, अपेंड टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट। अगर मैं एक से ज्यादा आर्गुमेंट इसके अंदर लिख दूं तो क्या होगा, एरर होगा। अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट लिख देता हूं तो क्या आएगा, एरर। अपेंड में एक से ज्यादा आर्गुमेंट हम नहीं लिख सकते। इतना बात समझ आए, इतना बात समझ आए। दूसरी बात यहाँ पे क्या समझने वाली है, अ लिस्ट कैन ऑल्सो अपेंडेड एज एन एलिमेंट टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो अगर मान लो कि मैं इसमें लिस्ट, खुद लिस्ट ऐड कर सकता हूँ। क्या ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट। लिस्ट कैन बी अपेंडेड, लिस्ट कैन बी अपेंडेड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड। देखो कैसे, एक एग्जांपल देखो। अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अपेंड। ये इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। देखो लिस्ट में मैंने क्या किया है, इसके अंदर ऐसे देखो एक लिस्ट दे दिया, अपेंड के अंदर मैंने एक लिस्ट दे दिया। क्या लिख दिया, ए, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखो हमने क्या किया, इस अपेंड में, अपेंड में हमने एक लिस्ट दे दी है, इस अपेंड में हमने एक लिस्ट दे दी है। अब देखो इसका आउटपुट देखो क्या आ गया, देखो ये यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे ये मत सोचने लगना कि यहाँ पे तो सर ने क्या किया, सर ने इसमें देखो मैंने क्या लिखा था, कोड क्या लिखा था, कोड ये लिखा था। सबसे पहले लिखा था ए इक्वल टू 10 20 30। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने लिखा बी इक्वल टू, ऐसे समझ लो क्या लिखा था, बी इक्वल टू लिखा था, या ए डॉट अपेंड लिख दिया। क्या लिख दिया, ए डॉट अपेंड, ए डॉट अपेंड। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, ए बी सी। अब कहीं ये तो नहीं सोचने लगे कि, कहीं ये तो नहीं सोचने लगे कि सर ने तो अभी बोला था कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट ले सकते हैं, और अभी सर ने तीन दे दिया। नहीं, तीन आर्गुमेंट नहीं दिया है, एक ही आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि अब देखना, इसमें कितने आर्गुमेंट है,
2,3, तो इसका मतलब इसमें दो आर्गुमेंट है। लेकिन अगर मैंने 2,3 और इसमें लिख दिया, अब इसका मतलब इसमें एक ही आर्गुमेंट है। समझ आया ना? आर्गुमेंट क्या, जैसे इसमें अलग अलग थे ये, इसमें एक ही आर्गुमेंट ये हुए। ओके। अब इसमें देखना 2,3 ये अलग कर दिया, और 5,6 ये अलग। तो इसमें अभी ये चार आर्गुमेंट नहीं है, दो आर्गुमेंट है, एक ये एक ये। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे तो कितने आर्गुमेंट है वो समझ में आ गया। तो अपेंड में केवल एक आर्गुमेंट दे सकते हैं, अपेंड में केवल और केवल एक आर्गुमेंट दे सकते हैं, ये ध्यान रख लो। ठीक है, तो ये एक ही आर्गुमेंट है, और इसका आउटपुट क्या आ गया अभी मैंने बताया था, 10, 20, 30। और ये क्या हो जाएगा, A, B, C। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने बताया था कि अब इसमें देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे अभी, एक, दो, तीन। अभी इसमें कितने हैं जो आउटपुट आया, एक, दो, तीन। ये तो पूरा एक ही गिना जाता है, हमें पता है, चार। तो देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि अपेंड हमेशा सिंगल एलिमेंट ऐड करता है, अपेंड ऑलवेज ऐड सिंगल एलिमेंट। तीसरा पॉइंट, अपेंड ऑलवेज ऐड सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट ऐड करता है, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट वो लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, इतना बात समझ में आया नहीं समझ में आया? लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था आप लोगों को कि अपेंड जो होता था, वो सॉरी, जब मैंने वो पढ़ा रहा था लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट ऑपरेशन में मैंने एक बात उसके एक बात बताया था कि जो प्लस होता है वो ओरिजिनल लिस्ट को नहीं चेंज करता, लेकिन जो अपेंड मेथड होता है ना, अपेंड मेथड चेंजेस द ओरिजिनल लिस्ट। क्या करता है, ये ओरिजिनल लिस्ट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये ओरिजिनल लिस्ट को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, चेंजेस या मॉडिफाई। ओके, ये क्या कर देता है, किसको मॉडिफाई कर देता है, ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देता है। तो अगर मान लो कि मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने हो, तो मोर देन वन एलिमेंट ऐड करने हो तो, क्योंकि हम एक एलिमेंट तो अपेंड से कर सकते हैं, मोर देन वन एलिमेंट के लिए तब हम यूज करेंगे एक्सटेंड मेथड। क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे। अब एक्सटेंड मेथड यानी कि हमारे पास में चौथा आ गया एक्सटेंड मेथड। जैसे ए इक्वल टू हमने लिखा, इसका भी एग्जाम्पल पहले एक बार देख लेते हैं बुक में। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ये लिस्ट देखो हमने क्या किया, इसमें देखो बुक में इसमें दिखा रखा है, ये एक लिस्ट ऐड कर दिया, और इसमें एक अपेंड केवल एक सिंगल वो ऐड किए हैं। अब देखते हैं आगे, एक्सटेंड क्या होता है, अपेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज आर्गुमेंट। अगर मान लो कि इसका एक एक एलिमेंट ऐड करेगा इसमें, इसके एक एक एलिमेंट अलग अलग ऐड करेगा। ओके, जैसे अब समझना कि मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट और ले लिया बी, इसमें लिख दिया 30, 40, सॉरी 40, 50, 40, 50। और मैंने लिख दिया अगले लाइन में प्रिंट ए डॉट एक्सटेंड, और क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट दे दिया बी। अब देखना आउटपुट क्या आ जाएगा, और ए को रन करूंगा तो कितना आ गया, 10, 20, 30, 40। तो क्या करता है, अब समझना, मैं यहाँ पे लिख करके समझा रहा हूँ कि क्या होता है क्या। मैंने लिखा ए इक्वल टू 10, 20, 30, बी इक्वल टू लिखा 40, 50। तो क्या करूंगा, मैं लिख देता हूं, अगर मैं मान लो कि ये लिखता हूं ए डॉट एक्सटेंड, ए डॉट एक्सटेंड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये किसको मॉडिफाई करेगा, ये किसको मॉडिफाई करेगा, ए को मॉडिफाई करेगा या बी को? तो ये मॉडिफाई करेगा ए को। इट मॉडिफाइज ए। क्या ये बी के ऊपर कोई फर्क डालेगा क्या? नहीं। इट मॉडिफाइज ए, नॉट बी। क्या? इट मॉडिफाइज ए, नॉट बी। अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया, बी डॉट एक्सटेंड ए, तो ये क्या करेगा, किसको मॉडिफाई करेगा? बी को मॉडिफाई करेगा। इट मॉडिफाइज बी, नॉट ए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मॉडिफाई किसको करेंगे, जो पहले लिखा होगा उसी को मॉडिफाई किया जाएगा। जो पहले लिखा होगा, पहले अगर बी लिखा हुआ है तो बी मोडिफाई मोडिफाई होगा, मॉडिफाई होगा। अगर हमने ए पहले लिखा है तो ए मॉडिफाई होगा। आउटपुट इसका क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40, 50। और इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा, पहले बी लिखा है ना, बी लिखा है तो बी को लिख दो, 40, 50, और फिर क्या आ जाएगा, 10, 20, 30। दोनों को रन करके देख लेते हैं, एक बार दोनों को रन करके देख लेते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो, पहला वाला मैंने ऑलरेडी रन कर रखा हूँ, ए डॉट एक्सटेंड पी। पहला वाला यानी कि ये वाला देख लो एक बार, मैंने रन करके रखा हुआ है। तो देखो क्या आया है आउटपुट में। आउटपुट में कितना आया है? 10, 20, 30, 40 आया है ना, ये देखो। आउटपुट में नीचे कितना है? 10, 20, 30, 40 आया हुआ है। अब की मैं बदल देता हूँ, देखो क्या करता हूँ। यहाँ पे बी डॉट एक्सटेंड कर देता हूँ, बी डॉट क्या कर देता हूँ, बी यहाँ पे कर देता हूँ, और ए को ब्रैकेट में रख देता हूँ। अब की क्या चेंज होगा? और यहाँ पे अब की क्या चेंज होगा, अगर मैंने प्रिंट बी लिखता हूँ, क्या चेंज होगा? अब की देखो, 40, 50, 10, 20, 30। लेकिन क्या, मैंने अभी क्या बताया कि बी डॉट एक्सटेंड ए, क्या ये किस में फर्क डालेगा, किसको चेंज करेगा, किसको चेंज करता है? बी को चेंज करता है, बी को चेंज करता है। अगर मैं प्रिंट बी लिखूंगा ना तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन ये ए को नहीं चेंज करता, ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं प्रिंट ए लिखूंगा ना तो जो पहले था वही आ जाएगा। देखो, इसी में आगे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ए। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ प्रिंट ए। तो देखो, जो ए पहले से था ना वही आ जाएगा। आउट रन करके देखो। तो ये ध्यान रख लो कि एक्सटेंड मेथड जो होता है वो किसको ऊपर फर्क डालता है? बी के ऊपर। ओके, इतना बात समझ आया? तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट हैं किसके, जो दोनों में फर्क समझ में आ गया? अगर हमने एक, अगर इसी में अपेंड लिखते तो देखो क्या होता। अगर मान लो यहीं पे एक्सटेंड के बजाय अपेंड लिखते तो क्या आता? अपेंड। देखो, अपेंड जो होता है एज अ लिस्ट ऐड कर देता है। अपेंड, अब देखना यहाँ पे समझना, फिर से एक चीज समझने वाली बात यहाँ पे क्या है। अब मान लो कि आपसे पेपर में दे दिया, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ए इक्वल टू 10, 20, 30, बी इक्वल टू 40, 50, और मैंने बोल दिया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ पहला।
ए डॉट अपेंड बी, दूसरा ए डॉट एक्सटेंड बी। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखना आंसर देखो कैसे आएंगे। पहले वाले में अपेंड में क्या होता है, अपेंड में ये पूरी की पूरी लिस्ट इसका एज ए एलिमेंट चली जाएगी। क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, और ये लेकिन ये पूरी की पूरी लिस्ट ही क्या होगी, एज अ एलिमेंट चली जाएगी। ओके। लेकिन एक्सटेंड में क्या होता है, इसके अलग अलग एलिमेंट इसमें चले जाते हैं। एक्सटेंड में क्या होंगे, उसके अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट मतलब 30 के बाद में 40, 50। ओके। एक्सटेंड में क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट जाते हैं। और अपेंड में क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट जाने के बजाय वो पूरा का पूरा लिस्ट ही चला जाता है। ओके। यहाँ तक बात समझ आया कि नहीं समझ में आया? यानी कि अपेंड जो होता है वो केवल और केवल सिंगल एलिमेंट ऐड करेगा, और जो एक्सटेंड होता है वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होंगे, बी होंगे, वो भी ऐड कर देता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ओके। अब नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा है वो हम लास्ट में ही ऐड कर रहे हैं। क्या, एक जैसे मान लो एक लिस्ट दी होती थी 10, 20, 30, तो हम लास्ट में ही ऐड कर रहे हैं, लास्ट में ही, बीच में नहीं ऐड कर रहे हैं। तो अगर मुझे कहीं पे बीच में ऐसे ऐड करना हो, 10, मान लो मुझे यहाँ 15 ऐड करना हो और फिर 20 फिर 30, क्या पहले से 10, 20, 30 है, मुझे यहाँ शुरू में ऐड करना हो, बीच में ऐड करना हो, बीच में ऐड करना हो, तो तब हम कैसे ऐड करेंगे, तब हमें ना तो अपेंड काम आएगा ना तो एक्सटेंड काम आएगा। बीच में कहीं भी ऐड करने के लिए इंसर्ट। ठीक है। इंसर्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये ऐड करता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जुड़ता है। तो अगला आता है, तो अभी तक हमने तीन मेथड पढ़ लिए, तीन या चार मेथड पढ़ लिए। सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा था, उस पहले मेथड का नाम क्या था, LEN। पहले मेथड में क्या आया, LEN। दूसरे मेथड पे क्या आया, लिस्ट। तीसरे मेथड में क्या आया, हाँ, तीसरा क्या आया था, पहला लेंथ, हाँ लिस्ट, लेंथ आ गया, लिस्ट आ गया। और फिर क्या कहते हैं कि तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं कि अपेंड। चौथा पढ़ लिया एक्सटेंड। अब पांचवा मेथड जो आ गया, उसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट। अब देखो इंसर्ट क्या करते हैं, इंसर्ट मेथड जो होता है ना, इंसर्ट, तो यहाँ पे देखो क्या करता है, इट इंसर्ट्स एन एलिमेंट। अच्छा, ये एक ही एलिमेंट को ऐड करेगा, एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे केवल और केवल एक एलिमेंट ऐड करेगा। ओके। जैसे अब मान लो कि मैंने लिख लिया इक्वल टू 10, 20, 30। अब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, ये देखो इसका इंडेक्स कितना, 0, 1, 2। अब मैंने लिख दिया ए डॉट इंसर्ट, क्या लिखा, ए डॉट इंसर्ट। मैंने कहा कि 1 पे अब की क्या ऐड कर दो, 15। 1 नंबर पे क्या ऐड कर दो, 15। तो क्या करेगा इसका आउटपुट, अब प्रिंट ए लिख दो। प्रिंट ए लिख दोगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10, 15, 20, 30। ओके। ये वाला शिफ्ट इधर हो जाएगा, 10, 15, 20, 30। तो देखो करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अब देखना हमने क्या किया, ए की वैल्यू ये है, और हमने कहा कि ए डॉट इंसर्ट, INS, इंसर्ट। इंसर्ट क्या करना था,
वन नंबर पे 15 ऐड करना है, वन नंबर पे 15 ऐड करना है, तो हमने ये कर दिया। अब प्रिंट प्रिंट कर दिया ए को, रन करके देख लेते हैं। तो देखो क्या हुआ। तो पहले नंबर पे क्या ऐड हो गया, मतलब कि जहां पे वन नंबर था वहां पे 15 आ गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो देखो, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक पूरे के पूरे लिस्ट को भी इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन एज अ एलिमेंट। इंसर्ट में भी पूरी की पूरी लिस्ट को, जैसे यहाँ पे देखिए ना, हमने क्या किया, इंसर्ट में पूरी की पूरी इस लिस्ट को, ये 15 20, इसको एज अ एन एलिमेंट हमने ऐड करा लिया। तो ठीक है, सिंगल एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, सिंगल एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन। ओके, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे 25 ऐड कर दिया, सेकेंड नंबर पे 25। इसमें हमने क्या किया, जीरो नंबर पे 100 ऐड कर दिया, जीरो नंबर पे क्या किया, 100। लिस्ट हमारा ये था, जीरो नंबर पे 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। बाकी बात का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी हैं। ओके, फिर जब, अभी तक हमने कितने मेथड्स पढ़ लिए, फिर से वही बात आ जाती है, बार बार मैं यही पूछता रह जाता हूँ। अभी तक हमने कितने मेथड्स पढ़ लिए। सबसे पहला पढ़ा था लिस्ट, सबसे पहला पढ़ा था लेंथ, फिर पढ़ा था लिस्ट, फिर तीसरा पढ़ा था अपेंड, फिर हमने पढ़ा था एक्सटेंड, फिर हमने पढ़ा था अपेंड, पढ़ा एक्सटेंड, पढ़ा एक्सटेंड के बाद में इंसर्ट पढ़ा। अब नेक्स्ट छठा नंबर आ गया, उसका नाम है काउंट। काउंट क्या करेगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको काउंट कर लेगा। क्या, ये क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको काउंट कर लेगा। ओके, देखो क्या करेगा ये, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट appears इन द लिस्ट। जैसे मान लो कि, अब मान लो एक मैंने ऐसे कोड लिख लिया, ए इक्वल टू, अब सोचो, मैं लिखा 10 20 10 15 30 10 12। अब मुझे मान लो कि मैंने लिख दिया ए, क्या लिखा, ए डॉट काउंट 10, ए डॉट काउंट 10। तो क्या करेगा, 10 कितनी बार है इसमें उसको रिटर्न कर देगा, कितनी बार है, एक दो तीन। तो इसका अगर मैं इसमें प्रिंट लिख दूंगा, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, क्या लिखा मैंने, एक कोड लिख लेता हूँ। तो कोई भी एलिमेंट कितनी बार है उसको प्रिंट कर देगा, कैसे देखो। अब मुझे बताना, इसको फटाफट करते हैं। देखो, ए की वैल्यू मैंने लिख दिया 10 20 30 10 27 90 19 10 12 10। अब मैंने एक ये लिस्ट लिख लिया और मैंने लिखा ए डॉट, ये प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट ए डॉट, या ए डॉट लिख दो, ए डॉट इंसर्ट, क्या लिखना था, काउंट, COUNT। काउंट करना था, किसको काउंट करना था भाई, 10 को। तो ए डॉट, तो इसको हमें क्या करो, इसको प्रिंट करो, इसको प्रिंट करो, प्रिंट, इसको प्रिंट कर दो। तो देखो ए कितनी बार है इसमें,
जो हमारा जो लिस्ट है वो ए कितनी बार है, 4 बार है। ए कितनी बार है, 4 बार। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो होगा काउंट डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल लिस्ट, डज नॉट चेंज द ओरिजिनल लिस्ट, यानी ओरिजिनल लिस्ट को ये भी चेंज नहीं करेगा। ओके। और दूसरा चीज, जितनी बार होगा, जैसे इसमें देखो 10 कितनी बार था, 3 बार, 3 बार। अब इसमें 90 है, इसमें चेक करो क्या 90 है इसमें, तो इसमें 90 नहीं है। तो 90 का आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब जैसे अभी हमने जो कोड लिखा था, इसमें मैं लिखता हूँ काउंट 35, तो देखो 35 हमारे 135 मैंने लिख दिया, तो नहीं है, तो इसका आउटपुट कितना आ गया, 0। देख लो आउटपुट कितना आ गया, नीचे देखो 0 आया है ना, ये। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया काउंट। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है फाउंड। नेक्स्ट क्या होता है, फाउंड। फाइंड, फाइंड क्या करेगा, रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। मान लो कि ये कहते हैं कि, अब जैसे मान लो कि मुझे ये चेक करना है, ये चेक करना है 30 कहाँ है इसमें, इस लिस्ट में मुझे 30 चेक करना है, तो मैं लिख दूंगा फाइंड 30। क्या लिख दूंगा, ए डॉट फाइंड 30। और ये देखो इसको रन करा दो, इसको रन करा दो, तो देखो 30 कहाँ पे है। एट्रीब्यूट एरर लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड। हाँ, अगर मान लो कि एलिमेंट उसमें एक मिनट, फाइंड में क्या करना पड़ता है, फाइंड मेथड में हमें इंडेक्स यूज करना पड़ता है, लिस्ट वन डॉट इंडेक्स। यहाँ पे फाइंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंडेक्स। फाइंड के बजाय यहाँ पे फाइंड मेथड के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इंडेक्स, INDX, INX। अब देखो 30 कौन से नंबर पे है, उसका इंडेक्स दे दिया। 30 कौन से नंबर पे है, उसका इंडेक्स दे देगा। 30 कौन से नंबर पे था। अब जैसे यहाँ पे मैं एक लिख करके भी बता देता हूँ, लिख करके शायद, जैसे मान लो कि यही कोड है, ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसमें क्या करता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ और इसमें लिखता हूँ ए डॉट, क्या लिख देता हूँ, प्रिंट ए डॉट इंडेक्स 20। तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखो 0 1 2, इसके सबके इंडेक्स लिख दो। तो मतलब कह रहा है कि 20 का इंडेक्स क्या है, 20 का इंडेक्स कितना है, 1। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार हो, तो उसका कौन सा इंडेक्स देगा। जैसे आप सोचो कि इसमें क्या कहते हैं कि, यहाँ पे देखो अगर मैं 10 है, 10 देखो कितनी बार है, यहाँ पे अगर मैं देखूं 10, तो 10 देखो कितनी बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कौन सा आंसर देगा, ये वाला देगा या ये वाला देगा, ये वाला देगा। तो जो सबसे पहली बार आया होता है वो इंडेक्स का, तो इसका आंसर अगर आउटपुट कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 0। तो देखो अगर मान लो कि मैं यहीं पे 10 दे देता, कितना लिख देता हूँ, 10, और इसको रन करके देखता हूँ, देखो 10 का आउटपुट आ गया 0, क्योंकि जो पहला वाला होगा वही देता है आंसर। तो यहाँ पे देखो जो फाइंड वाला जो इंडेक्स होता है, ये वाला जो, ये हमेशा जो पहले होगा, देखो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, लेकिन 0 1 2 3 4 5, तो 1 आएगा आंसर या 3 आएगा, तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। ओके। अब जब इसके अंदर जो चीज नहीं होगा, अगर हम उसको रन करेंगे तो एरर देगा। अगर क्या कहते हैं कि अगर मान लो देखो जैसे इसमें 90 नहीं है, और हमने क्या किया, 90 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा, इंडेक्स एरर नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाता है। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या होता है, रिमूव। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि
नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, रिमूव। नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है, रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या होता है, रिमूव का मतलब होता है हटाना। कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, जो गिवन एलिमेंट होगा उसको हटा देगा। ठीक है। हम्म। तो इसमें देखो क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 30, और हमने बोला लिस्ट वन डॉट रिमूव 30, 30 को हटा दो। तो इसमें जो पहला 30 होगा उसको हटा देगा। तो देखो 10, 20, 40, 50, 30। समझ आया क्या, जो रिमूव में जो पहला होगा उसको हटा देगा। जैसे अभी हम जो कोड लिखे हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें से देखना, रिमूव में 20 लिख देता हूँ, रिमूव 20 पहले लिखता हूँ, रिमूव 20, 20 हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं 20 हटाया तो क्या आएगा, तो देखो 20 इसमें है ही नहीं। हाँ, 20 हटा दो। और हाँ, अब फिर अब इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट। अब क्या करूँ, 20 हटाने के बाद में देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 20 को हटा दिया, 20 को हटा दिया और प्रिंट कर दो ए को। देखो अब क्या आता है, 20 हट गया है तो 20 आया क्या, इसमें आउटपुट में 20 आया, इसमें क्या 20 है, इसमें 20 है नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ ए डॉट, पहले मैंने 20 हटा दिया, ए डॉट रिमूव 30। अब की मैंने 30 भी हटा दिया, देखो 20 भी हट गया, 30 भी हट गया। अब देखो क्या आउटपुट आता है, अब की देखो क्या 30 इसमें आया, नहीं आया। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार हो, तो कौन सा हटाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर भी देखो 10 है, 10 इसमें देखो कितनी बार है, इस वाले कोड में 10 4 बार था, 1, 2, 3, 4। तो देखो अगर मैं 10 लिखता हूँ, रिमूव 10, तो इसमें सारे के सारे 10 को हटा देगा क्या, सारे के सारे 10 को नहीं हटाएगा, केवल पहला वाला 10 हटाएगा। किसको हटाएगा, केवल पहला वाला 10 हटा देगा। देखो इसमें क्या हुआ, पहला वाला 10 हट गया, पहला वाला 10 हट गया। ओके, तो ऐसे हो सकता है। तो रिमूव में क्या करते हैं, रिमूव में क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को हटा देगा। अगर मान लो कि वो एलिमेंट है ही नहीं तो एरर दे देता है, अगर वो एलिमेंट है ही नहीं तो क्या होगा, एरर दे देगा। लेकिन यहाँ से फिर से वही चीज आ जाती है, क्या ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है, क्या ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है। तो जैसे मैंने बताया था, जो ये ये ओरिजिनल लिस्ट को नहीं चेंज करता था, फाइंड भी ओरिजिनल लिस्ट को नहीं चेंज करता था, डज नॉट चेंज ओरिजिनल लिस्ट, डज नॉट चेंज ओरिजिनल लिस्ट। लेकिन ये चेंज कर देता है, चेंज ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है। ओके, इतना बात समझ आ गया। अब नेक्स्ट, अगर मान लो कि जैसे इसमें 90 नहीं था, क्या इसमें 90 है, नहीं, और हमने लिख दिया रिमूव 90, तो फिर क्या होगा, वैल्यू एरर आ जाएगा, क्योंकि 90 है ही नहीं उसमें, तो कहाँ से उसको हटाए। इतना बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, पॉप फंक्शन। तो देखो, पॉप मेथड और रिमूव मेथड, रिमूव मेथड भी क्या होता था, हटाना होता है। पॉप मेथड में क्या करता है कि, पॉप मेथड, इट रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन। अगर मान लो कि इसमें मैंने पॉप 3 लिखा हुआ है, तो 0, 1, 2, 3, तो ये 40 रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, 40। ठीक है, एंड ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, और इसको क्या करेगा, इफ नो आर्ग्यूमेंट इज गिवन देन इट रिटर्न्स एंड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अब देखो क्या करेगा, अब समझना। अब इसमें देखो हमने कोई, इसमें क्या लिखा था 3, तो ये 40 को रिमूव कर दिया। और ये भी चेंज करेगा ओरिजिनल लिस्ट को, चेंज ओरिजिनल लिस्ट, ये भी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है। ओके,
ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है। अब समझना कैसे पॉप फंक्शन को यूज करते हैं। मैंने लिखा, और इसके अंदर इंडेक्स लिखते हैं, पॉप के अंदर इंडेक्स लिखते हैं, पॉप के अंदर वैल्यू नहीं लिखेंगे। पॉप के अंदर क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स मान लो मैंने लिख दिया 3, तो देखो 3 पे क्या है, 10 है। 3 पे 10 है। अब देखो क्या होगा, अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, प्रिंट print ए डॉट पॉप 3, ए डॉट pop 3। ठीक है। अब देखना इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0 1 2 3, इसका आंसर आ जाना चाहिए 10। तो देखो 10 आ गया। क्या ये रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे ध्यान रखो कि भाई एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं बढ़िया से। हमने लिखा पीओपी मेथड, ये रिटर्न करता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ, हम्म ना, रिटर्न द वैल्यू ऑफ गिवन इंडेक्स। जैसे मान लो कि ये है, हमने लिख दिया ए इक्वल टू 10 20 30, और मैंने लिख दिया ए डॉट पॉप, क्या लिख दिया, प्रिंट ए डॉट पॉप 1। तो अभी इंडेक्स में हमने क्या लिखा है, 1, तो 1 पे इंडेक्स क्या है, 20, और ये आउटपुट में तो 20 दे देगा। लेकिन अगर मैं इसी के नीचे प्रिंट कर दूं, प्रिंट ए, तो अब की ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 30, और उसको हटा भी देता है, वहां से उसको हटा भी देता है। देखो अभी मैंने इसको लिख दिया, और अब मैं इसको रन करके देखूं, प्रिंट ए भी आगे कर लेता हूँ, प्रिंट ए। तो देखो क्या हुआ, ए को जब मैंने प्रिंट किया तो देखो क्या हुआ, वहां से जो तीसरे, उस वाले नंबर से, तीसरे नंबर से 10 को गायब भी कर दिया। तो ये क्या कर देता है, उसको तो प्रिंट करता ही करता है, वहां से वैल्यूज को भी क्या कहते हैं, कुछ हटा देता है। ओके। और रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स वाला, अब देखो नेक्स्ट जो आ गया, नेक्स्ट जो मेथड है उसका नाम है रिवर्स। रिवर्स मेथड क्या करता है, अगर मैं लिख दिया तो इस लिस्ट को ही रिवर्स कर देगा, इस लिस्ट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। देखो अभी यहाँ पे 99 बाद में था, पहले आ गया। ठीक है। तो ये लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम ये यूज कर देते हैं। अब फिर अगला आता है, रिवर्स के बाद में एक आता है सॉर्ट मेथड। क्या आता है, एक सॉर्ट मेथड है। सॉर्ट मेथड क्या करते हैं, सॉर्ट मेथड का मतलब होता है, अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीजिंग में कर देगा, या डिक्रीजिंग में है तो इंक्रीजिंग में कर देता है। सॉर्ट द एलिमेंट्स इन गिवन लिस्ट इन प्लेस। जैसे यहाँ पे देखो, टाइगर, जेब्रा, लायन, कैट, एलिफेंट, डॉग। तो देखो सबसे पहले एबीसीडी में सी आता है, तो सबसे पहले कैट कर दिया। फिर उसके बाद में क्या आता है, डी, तो डॉग कर दिया। फिर उसके बाद में ई आता है तो एलिफेंट कर दिया। फिर उसके बाद में एफ आता है, फिर एफ तो है नहीं इसमें, आई जे एच, जी एच आई, जे के एल, एल आ गया, आई ओ एन, तो फिर यहाँ पे टी जेड। ओके। अब नंबर होंगे तो उनको क्या करेगा, नंबर होंगे तो क्या कहते हैं कि छोटे से बड़े में कर देगा। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लो कि मैंने ऐसे लिख लिया, ए इक्वल टू, एक लिस्ट लिख लिया, ए इक्वल टू 10, लिस्ट में लिख लिया 10 30 48 18 19, ये लिख लिया। और मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट ए डॉट सॉर्ट। क्या किया, उसको सॉर्ट कर दिया, प्रिंट ए डॉट सॉर्ट।
हमने क्या किया, एक फंक्शन लिखा प्रिंट ए डॉट सॉर्ट, और इस बस इतना लिख दिया। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि ए डॉट सॉर्ट कर दो और प्रिंट ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको देखो, इसने क्या कहते हैं कि सॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया, छोटे से बड़े में कर दिया क्या, सॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया, किस में कर दिया, सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया, इतना बात समझ आया। हमने क्या किया, ए डॉट सॉर्ट कर दिया, सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, लेकिन सॉर्टेड अगर ए डॉट सॉर्ट लिख दिया तो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। लेकिन अगर मैं इसी में देखना, इसी में मैंने लिख दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इसी में लिख दिया रिवर्स, उसी ब्रैकेट में लिख दिया REVE, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो देखो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा क्या। अगर मैंने देखो ऐसे लिख दिया, केवल ऐसे लिख दिया, ए डॉट सॉर्ट इतना लिख दिया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देगा, किसमें देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर मैंने ए डॉट सॉर्ट के बजाय ए डॉट क्या कहते हैं कि सॉर्ट और ब्रैकेट में लिख दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू, और जब रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और प्रिंट ए। तो इसका मतलब ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो इसका क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो 99 89, ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, सॉर्ट। तो इतने सारे हमने मेथड्स कर लिए। एक मेथड है सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है भाई, देखो, इट टेक्स अ लिस्ट एज पैरामीटर। इसने क्या किया, पैरामीटर में एज अ लिस्ट ले लिया, मतलब आर्गुमेंट में एज अ लिस्ट ले लिया। एंड अच्छा देखो, सॉर्ट ने कोई पैरामीटर लिया था, नहीं, सॉर्ट ने कोई पैरामीटर नहीं लिया था, लेकिन इसने क्या कहते हैं, पैरामीटर ले लेगा। एंड क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट, और ये क्या करता है, हमेशा नई लिस्ट क्रिएट करेगा। सॉर्टेड न्यू लिस्ट क्रिएट करता है, और सॉर्ट कोई लिस्ट, पेपर में पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड। सॉर्ट, सॉर्टेड, तो हम लिख लेंगे टेक्स पैरामीटर एज लिस्ट, और इसमें लिख देंगे इट टेक्स, इट डज नॉट टेक्स, इट डज नॉट टेक्स लिस्ट एज अ पैरामीटर। पैरामीटर में क्या कहते हैं कि लिस्ट को नहीं ले सकता, एज अ आर्गुमेंट या पैरामीटर एक ही है, अच्छा, एज अ पैरामीटर। दूसरा चीज, डज नॉट क्रिएट न्यू लिस्ट, डज, क्या, डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। सॉर्ट जो होता है डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, ये न्यू लिस्ट नहीं क्रिएट करता, लेकिन इट क्रिएट्स न्यू लिस्ट, ठीक है, इट क्रिएट्स न्यू लिस्ट। ये दो तीन फर्क ध्यान में रखना, ये पेपर में पूछा जाता ही जाता है। तो क्या होता है, ये नया लिस्ट क्रिएट कर देगा। ओके, क्या, मैंने बताया कि ये नया लिस्ट क्रिएट कर देता है। देखो सॉर्ट क्या होता है, मैंने अभी बताया था, ये देखो, ये अभी हमने बताया सॉर्ट, और एक है सॉर्टेड। तो देखो मैं पहले से फिर से बता दे रहा हूँ, ये सॉर्ट है, और जो नेक्स्ट वाला है वो है सॉर्टेड। तो सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या फर्क आया, मैंने बताया, ये कोई पैरामीटर लेता है क्या, नहीं। ये कोई पैरामीटर लेता है क्या, हाँ। किसको लेता है, एज अ लिस्ट, किसको लेता है, एज अ लिस्ट। क्या ये नई लिस्ट क्रिएट करता है क्या, नो। क्या ये नई लिस्ट क्रिएट करता है क्या, हाँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
तो अब देखो क्या होता है कि ये क्या करता है, न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा। सॉर्टेड क्या करेगा, न्यू लिस्ट क्रिएट करता है। इट टेक्स अ लिस्ट एज अ पैरामीटर एंड क्रिएट्स न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेम एलिमेंट बट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में देखो अरेंज कर देगा। जो नया लिस्ट देखो, इसको तुम रन करोगे तो वही का वही आ जाएगा, लेकिन जो नया लिस्ट आया ये वाला, देखो सेम एलिमेंट है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है। अब एक मिनिमम फंक्शन होगा, तो ये क्या होगा, इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देगा। सबसे छोटा इसमें कौन सा था, 12, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो होगा, वो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा, 92। सम क्या करेगा, इन सब को जोड़ करके रिटर्न कर देगा। ओके, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। अब जो लिस्ट मैनिपुलेशन है, लिस्ट मैनिपुलेशन नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।